हाय, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजन एक्स। और इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, तुम्हें नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है इंजन एक्स के बारे में, देन स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया हो जाएगा इंजन एक्स कैसे काम करता है, रिवर्स प्रॉक्सी कैसे कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, एंड हाउ टू सर्व स्टैटिक फाइल एंड अपने डोमेन को SSL सर्टिफिकेट से सिक्योर कैसे करें। ये सभी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो अगर मुझे मोटा मोटा आइडिया देना हो इंजन एक्स है क्या और क्यों यूज़ करना है, सो इंजन एक्स इज अ वेब सर्वर। Now you will say what is Node.js ऐप, वो भी तो वेब सर्वर ही है। हाँ, वो भी वेब सर्वर है, वो अलग वेब सर्वर है, वो अलग वेब सर्वर है, इंजन एक्स अलग वेब सर्वर है। लेकिन ये शाम वो शाम नहीं है। तो सुबह कौन आया था जो बटन कटर खा रहा था? वो अलग शाम है, वो अलग शाम है। जो कल आने वाला ना अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है शाम। बट है दोनों वेब सर्वर ही। ना क्वेश्चन इज, तो उस वेब सर्वर की जरूरत क्यों पड़ी? तो इंजन एक्स एज आ लेयर काम करता है तो यूज़र और तुम्हारी Node.js ऐप के बीच में, ठीक है, क्योंकि तुम डायरेक्टली अपनी ऐप को डायरेक्टली एक्सेसिबली बनाना चाहोगे क्योंकि अलग अलग पोर्ट पे चलती है, राइट। तो रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं हम इंजन एक्स के थ्रू एंड ऑल्सो इंजन एक्स HTTP कैशिंग भी करता है। तो अभी बात तो से इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए स्क्रीन पे चलते हैं, सीधा डिटेल में पढ़ते हैं किस चीज़ को। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और वीडियो चले तो लाइक कर देना। बाकी कमेंट में कोई भी ओपिनियन है देन लेट मी नो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें हमें इंजन एक्स एग्जैक्टली चाहिए क्यों। मान लो ये तुम्हारा ब्राउज़र है, ठीक है, और ये एक मशीन ले रखी है तुमने, एक VPS, जो कि अभी के केस में हम अल्टा होस्ट लेंगे। बेसिकली एक VPS जहाँ पे तुम अपनी ऐप रन करोगे, ठीक है। अब इस VPS पे तुमने एक Node.js का सर्वर बना हुआ, ठीक है, Node.js की ऐप रन कर रहे हो। तो क्या होगा उसका, वो लेट्स सपोज पोर्ट 4000 पे चल रही है, ठीक है, 4000 पोर्ट पे चल रही है, कोई इशू नहीं। तो जब भी किसी को एक्सेस करनी होगी API, तो क्या टाइप करेगा? अब या तो इसका IP होगा या फिर एक डोमेन रजिस्टर किया होगा तुमने, DNS। बट लेट्स सपोज IP की बात कर रहे हैं अभी, जैसे कोई भी IP एड्रेस करे ब्राउजर में, उसके साथ कोलन लगा के पोर्ट नंबर देना पड़ेगा ताकि इस पोर्ट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। अभी मान लो ये एक ऐप चल रही है, इसी VPS पे हम चलाते हैं अपने रिएक्ट की ऐप। अब उसे अलग अलग पोर्ट डालने पड़ेंगे ऐप एक्सेस करने के लिए। Node.js के लिए 4000, रिएक्ट के लिए कोई और पोर्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हमें अपने VPS में ये वाला पोर्ट मैनुअली अलाउ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम अपनी VPS में और भी पोर्ट एक्सपोज करें। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि पोर्ट 80 जो कि HTTP पोर्ट है, और पोर्ट 443 जो HTTPS पोर्ट है, यही अलाउ करें अपने VPS में, सो दैट यूज़र एक्सप्लिसिटली किसी भी पोर्ट को एक्सेस ना कर पाए। प्लस ये अनोइंग भी है यूज़र के लिए खुद। इमेजिन करो तुम किसी वेबसाइट पे गए हो, चाहे डोमेन से IP से मान लो जा रहे हो some.com पे, ठीक है, इसके बाद तुम्हें कोलन डालना पड़ रहा है 4000। तो डोंट यू थिंक दिस इज अनोइंग? ये अनोइंग होगा तुम्हारे लिए या नहीं होगा? अब फिर मैं बोलूँ फ्रंट एंड पे आना तो 3000 पे जाओ ऑब्वियसली। तो इंजन एक्स क्या करता है, वो इनके बीच में लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। सो अभी तक जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही थी वो जाएंगी इंजन एक्स पे, फिर इंजन एक्स तुम्हारे बिहाफ पे आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। अब अगेन वो डिपेंड करता है उसके अंदर क्या कन्फिगरेशन है। इंजन एक्स के बहुत सारी यूज़ केसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिवर्स प्रॉक्सी का पहला एग्जांपल है। अभी ये जो केस तुमने देखा कि तुम जा रहे हो इस डोमेन पे ही, ठीक है, इस डोमेन पे जा रहे हो, लेकिन हमने इंजन एक्स के अंदर कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, हमने बता रखा है कि इस डोमेन से आएगी रिक्वेस्ट, तो ये रिवर्स प्रॉक्सी कर देगा 4000 पे, और जो रेस्पॉन्स आए वापस दे देगा। तो तुम्हें पोर्ट 80 पे जाना है, और इंजन इसके अंदर हम ऑलरेडी प्री कन्फिगर्ड रखेंगे कि पोर्ट 80 पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो जो उस पर लिसन करो और वो किस पे रिडायरेक्ट करनी है, ठीक है। ये हो गया रिवर्स प्रॉक्सी का एग्जाम्पल। ऐसे और क्या काम कर सकता है इंजन एक्स? ये काम कर सकता है सर्विस सर्टिफाइल, तो इस सर्टिफाइल सर्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम बात कर रहे हैं Node.js ऐप की, इसके बजाय क्लासिक HTML का सिर्फ एक पेज होता तो क्या होता? तो उसमें भी हम कर सकते हैं कि /path पे आए तो कौन सी फाइल सर्व करनी है, /abc इस पे आए तो कौन सी फाइल सर्व करनी है, उस तरीके से वो भी हम बता सकते हैं। या फिर इमेजेस सर्व करनी हो, एंड नॉट ओनली सर्व, वी कैन ऑल्सो कैश एंड सर्व, तो कैश एंड सर्व HTTP कैशिंग भी कर सकते हैं उन सब फाइल्स की। एक और चीज़ जो इंजन कर सकता है वो है लोड बैलेंसिंग। मान लो अभी हमारा 4000 पे ऐप चल रही है, एक रिक्वेस्ट आई, वो विद इंजन एक्स और विदाउट इंजन एक्स इस पे जा रही है और वापस आ रही है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कई सारे इंस्टेंस बना सकते हैं। एक मान लो 4001 पे, 4003 पे। नाउ व्हाट विल हैपन, ये तीनों ऐप चल रही है हमारे एक ही VPS में। सो व्हाट विल हैपन, किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट की
तो सारा लोड एक ही ऐप पे ना जाके 3 ऐप में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बिना इंजन करोगे तो कैसे बताओगे कि 4000 पे करना, 4001 पे, 4003 पे, किस पे, ठीक है। अच्छा वैसे एक पोर्ट खाली है तो 2 कर देते हैं इसको, राइट। कैसे बताओगे? तो यहाँ भी लोड बैलेंसिंग होती है। यूज़र एक ही डोमेन पे रिक्वेस्ट करेगा, डोमेन पे, आईपी पे, जिस पे भी करवानी है, और एक ही पोर्ट पे। तो पोर्ट 80 पे भी जैसे कर रहा है, पोर्ट 80 पे जो डिफ़ॉल्ट अगर पोर्ट ना दो तो 80 पे होती है, ठीक है। तो अभी पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट हो रही है। सो इंजन क्या करेगा, वो रिवर्स प्रॉक्सी तो कर ही रहा था, पोर्ट 80 वाली 4000 में भेज रहा था, बट हम लोड बैलेंसिंग भी साथ में करेंगे। हम कह देंगे 3 इंस्टांस हैं, तो जो भी पोर्ट 80 पे आ रही है वो इन तीनों इंस्टांस पे डिवाइड हो जाएगी इक्वली, या फिर हम अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि 2 इस पे, एक इस पे, ठीक है। तो पहली रिक्वेस्ट है वो इस पे जाएगी, सेकंड इस पे जाएगी, थर्ड इस पे, एनी साइकिल चलती रहेगी, फोर्थ इस पे, फिफ्थ इस पे, सिक्स्थ इस पे, इसी तरीके से। तो इस एल्गोरिथम का नाम है राउंड रॉबिन। इसका वेट हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें 2 इस पे आए, एक उन पे, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। बैकअप भी रख सकते हैं हम कि मान लो मेन यही है, बट वो दोनों बैकअप के लिए, अगर ये क्रैश हो जाए तो ये, ठीक है, इस टाइप से। ये कुछ चंद अमेजिंग फीचर्स में से जो हम इंजन के साथ कर सकते हैं। सो ये मैं ओवरव्यू सा दे दिया है। अब थोड़ी फाइल बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले और डिटेल वाला लेक्चर की मेन कंपोनेंट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए 3 चीज़ जान लो। एक तो हो गया HTTP। सो ये HTTP है। HTTP ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं क्या? सो HTTP ब्लॉक के अंदर HTTP ब्लॉक बाहर सबसे, फिर उसके अंदर होगा सर्वर ब्लॉक। इस तरीके से लिखते हैं। सर्वर ब्लॉक कई सारे हो सकते हैं HTTP के अंदर, और इसके अंदर फिर हम लिसन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर api.sum.com से रिक्वेस्ट आए, ठीक है, इसका मान लो सब डोमेन बना लिया हमने, api.sum.domain.com, इससे रिक्वेस्ट आए तो रिडायरेक्ट कर दो 4001 पे। अच्छा है, तो बैक एंड का ही हो गया। चलो ऐसा मान लो सम वाले को रिडायरेक्ट कर दो रिएक्ट ऐप पे, हमारी फ्रंट एंड पे, और एपीआई वाले को रिडायरेक्ट कर दो नोड ऐप पे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने एक ही वीपीएस के अंदर इंजनक्स की हेल्प से। इसमें मैंने बात की थी, पहला ब्लॉक हो गया HTML, फिर एक सर्वर, इसके बाहर भी है बिल्कुल अंदर, ये भी किसी के अंदर आता है। जैसे सर्वर भी बताया मैंने HTTP के अंदर है, HTTP भी किसी के अंदर है, बट वो भी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा। तो एक हो गया HTTP ब्लॉक, इसके अंदर आएगा सर्वर ब्लॉक, और सर्वर के साथ इसी का सिबलिंग ब्लॉक होगा एक अपस्ट्रीम ब्लॉक, वो बाद में देखेंगे। अभी सर्वर के भी चिल्ड्रन कई सारे होते हैं, लाइक लोकेशन ब्लॉक होगा, वो बेसिकली पाथ नेम के लिए, तो वो अभी कोडिंग के दौरान ही देखते हैं, अभी इतना आर्किटेक्चर नहीं रहा। तो इंजन को इंस्टॉल करने के लिए हमें ऑब्वियसली वीपीएस चाहिए, और तुम डॉकर में भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल वाली चीज़ का मज़ा तो उसमें ही आएगा वीपीएस में। सो वी विल यूज़ अल्टा होस्ट फॉर दिस वीडियो। इस पर हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे वीपीएस मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट विदाउट एन इशू, ठीक है। सो इसमें लॉग इन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे लॉग इन करो तुम भी। सो लॉग इन करते हैं, फिर मैं बताता हूँ वीपीएस कैसे क्रिएट करेंगे, एंड देन इंजन इंस्टॉल करेंगे उसमें Ubuntu में, और फिर सर्व करने बताऊँगा स्टैटिक फाइल भी, रिएक्ट ऐप भी, और ये जो रिवर्स प्रॉक्सी थी ये भी, एंड देन लोड बैलेंसिंग भी, स्टार्टिंग विद बेसिक सिंटैक्स वगैरह क्या, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा इंटरफेस है अल्टा होस्ट का, ठीक है। यहाँ पे आके मैं नए डोमेन्स परचेज कर सकता हूँ, और सर्विसेज में आके मैं नई सर्विस ऑर्डर कर सकता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी तुम देख सकते हो कितनी सारी है। तो अगर मैं अभी वीपीएस होस्टिंग यूज़ करने वाली नई भी परचेज कर सकते हैं हम। तो जब तुम रजिस्टर करोगे अपना, तो वीपीएस चूज़ करो, और फिर लिनक्स चूज़ करना, क्योंकि विंडोज़ वाला एक्सपेंसिव होता है। आफ्टर ऑल हमें कमांड यूज़ करनी है, तो लिनक्स वाली होस्टिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। इसमें से आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, रैम और सीपीयू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। सो देखो मैं वीपीएस में आ गया हूँ, अपने लिनक्स वीपीएस को दे सकता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, रिबूट कर सकता हूँ, टॉप एंड शट डाउन एंड ऑल, ठीक है। अदरवाइज मैं ब्राउज़र में टर्मिनल चला सकता हूँ और रीइंस्टॉल कर सकता हूँ बैकअप वगैरह। तो यहाँ पे यू कैन सी मेरे पास नीचे इन्फॉर्मेशन है अबाउट होस्ट नेम, आईपी एंड पासवर्ड, ठीक है। सो मैं इसकी हेल्प से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी आईपी कॉपी करूँगा, एक टर्मिनल चलाऊँगा, और तुम कैसे चला सकते हो, प्रेस विंडोज़ X और नीचे टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो टर्मिनल चलाया, अब हम टाइप करेंगे SSH एंड रूट हमारा यूज़र नेम है, @ ये जो नीचे आईपी है ये डाला, एंटर करूँगा। नाउ इट विल आस्क फॉर फिंगरप्रिंट, मैं करूँगा येस। नाउ इट इज आस्किंग फॉर पासवर्ड, सो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पेस्ट एंटर, एंड नाउ व्हाट यू विल सी, मैं लॉग इन कर चुका हूँ। सो नाउ आई एम इन वीपीएस, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ।
तो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, पहले तो PWD दिखाता हूँ, देखो मैं रूट के अंदर ऑलरेडी। ओके, नाउ सर्च फॉर इंस्टॉल Nginx, एक आर्टिकल मिल जाएगा गूगल पे, और उसके बाद ये कमांड रन करके हम Nginx इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो IP अगर मैं ब्राउज़र में ओपन करूँ तो क्या होगा, यूजी सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ वर्किंग। हम Nginx इंस्टॉल करेंगे इसमें, तो पहले ls करूँ तो देखो मेरे पास स्नैप करके कुछ है, राइट क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा, पहले sudo अपडेट, उसके बाद ये नीचे Nginx की कमांड है, तो उसको करते हैं एक बार, वाई टू इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक कमांड रन करेंगे, sudo ufw allow Nginx http एंटर एंड रूल्स अपडेटेड आ गया, ठीक है। तो ना व्हाट विल हैपन, अगर मैं रिलोड करूँगा मेरे को Nginx का पेज दिखेगा, ठीक है। इस यहाँ तक अगर पहुँचे देन सक्सेसफुली हमने Nginx को इंस्टॉल कर लिया है। अब ये पेज क्यों दिख रहा है, Nginx कैसे काम करता है, जो आर्किटेक्चर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ से हमारा मेन ट्यूटोरियल स्टार्ट है। तो अभी मैंने दिखाया स्नैप फोल्डर है, और PWD करूँ तो रूट फोल्डर है, बट अगर मैं जाता हूँ खाली स्लैश में, अब ls करूँ मेरे पास इतने सारे फोल्डर हैं। सो इसी में था एक रूट फोल्डर भी, देखो ये रहा। सो बेसिकली रूट फोल्डर के बाहर आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें फोल्डर दिख रहा है etc, वेयर इज ये cd etc। इसके अंदर देखें तो हमें बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, यहाँ दिखेगा अब हमें Nginx, ठीक है। तो cd etc कर लिया था, अब cd Nginx करेंगे, एंड अब मैं Nginx के अंदर आ चुका हूँ। तो Nginx के अंदर मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साइट्स अनेबल्ड, माइम टाइप्स, config-d, ये फोल्डर है config-d, और एक है nginx.config। तो इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले मेन एंट्री पॉइंट जो हमारा ये है Nginx config। अगर इसको मैं करूँ cat nginx config यूज ही इसने प्रिंट कर दिया लिटरली। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक सर्वर ब्लॉक, मेल ब्लॉक, ठीक है, HTTP ब्लॉक, इवेंट्स ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या गया, इंक्लूड कर लिया, क्या क्या कर लिया, राइट। तो ऑब्वियसली दिमाग घूमेगा इसका, इसको बंद कर दो एज इट इज़। इसके अलावा तुम आओगे config f में, तो उसके लिए जाना है cd config fd। इसके अंदर देखोगे ls करने पे क्या है, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिला, ये डिपेंड करता है कि इस OS पे चला रहे हो, ubuntu में नहीं मिला। और एक साइट्स अनेबल्ड था, और इसमें जाऊँगा मैं cd साइट्स अनेबल्ड, तो यहाँ में डिफ़ॉल्ट मिलेगी फाइल। अगर इसको ऐड करूँ तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, एक सर्वर ब्लॉक है, ठीक है, एक और सर्वर ब्लॉक है, क्या है चल रहा है पता नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या है। सबसे पहले तो मेन एंट्री फाइल मैंने बताई थी वही है, ये वाली Nginx config, बट इसको मत छेड़ो, अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं, डोंट वरी, बट अभी मत छेड़ो इसको। और इनफैक्ट इसमें जितनी हाईली ऑप्टिमाइज हो सकती है Nginx की चीज़ें वो ऑलरेडी प्री कन्फिगर्ड होती है इसमें। सो इट इज़ बेटर इस साइट्स एनेबल्ड में जो चीज़ें तुम्हें अपनी कन्फिगरेशन ऐड करनी है साइट्स एनेबल्ड में करो, या फिर config-d फोल्डर में, ठीक है, दोनों में बताऊँगा कैसे। अभी वापस से साइट्स एनेबल्ड में जाते हैं, और जो कैट डिफ़ॉल्ट करना था ताकि प्रिंट हो जाए कैट डिफ़ॉल्ट के अंदर की चीज़ें। सो यहाँ तुम देखोगे सर्वर ब्लॉक में लिखा हुआ है listen 80, अच्छा example.com, और ये कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमने किया हुआ है पोर्ट 80 पे लिसन, बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट 80 पे ही है, ठीक है। अगर ब्राउज़र कुछ नहीं है लिखा हुआ मतलब पोर्ट 80 है। अगर HTTP है तो HTTPS में 443 है, तो अभी ऑब्वियसली पोर्ट 80 है। तो हमने क्या रखा, पोर्ट 80 पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो क्या करना है, एक फ़ाइल देनी है। मैं कौन सी फाइल, index.html फाइल, जो कहाँ पड़ी है, यहाँ पे इस लोकेशन पे। तो अगर यहाँ चलें, अगर हम इस लोकेशन पे अगर खोलें हमारे कंप्यूटर में, बिल्कुल रूट पे पहुँच जाता हूँ। पहले मैं ls करूँगा तो क्या अच्छी लोकेशन, बार दिख रहा तो मैं कहीं, देखो ये रहा बार, ठीक है। बार में जाते हैं सबसे पहले, cd बार www cd www ls करें, एक HTML फाइल पड़ी है, फोल्डर है वैसे cd HTML, इसके अंदर हमारे को एक फ़ाइल मिली है ये वाली। तो यही वो फाइल है जो हमें दिख रही है। अगर मैं इसको देखूँ भी प्रिंट करके तो लिटरली लिखा वेलकम टू Nginx, ठीक है। सो वापस आते हैं Nginx फोल्डर में, सो cd etc
प्लस nginx एंड cd site enabled क्या डिफ़ॉल्ट। अब तुम कहोगे यहाँ तो था example.com, हमें HTML फोल्डर के अंदर क्यों दिखा, राइट। ये चीज़ तुम्हें तब समझ में आएगी जब मैं अच्छे से और अभी और एक्सप्लेन करूँगा कि एक टर्म जो लिखी है लोकेशन वगैरह। बट अभी के लिए तुम देख सकते हो नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, बट अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो एक और लिसनर है डिफ़ॉल्ट सर्वर, और यहाँ पे लिखा हुआ है lit लोकेशन, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़, ओके। सो पहली बात तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ VS कोड में तो ज़्यादा हम क्लियर देख पाएंगे, राइट। बाकी यहाँ भी देख सकते हो कोई ऐसा खतरनाक सा वो नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर इसको नैनो में ओपन करूँ मैं नैनो, तो तुम अच्छे से रीड कर पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट अब बड़ा अच्छे से पा रहे हैं। सो एक काम करते हैं, इनफैक्ट इसको पूरी एम्प्टी कर देते हैं, खुद नया बनाएंगे ताकि दिमाग ख़राब ना हो तुम्हारा भी। सो RM डिफ़ॉल्ट यू विल सी कुछ नहीं है, डिलीट हो चुकी है। एंड इनफैक्ट मैं रिलोड करूँगा तो काम अभी भी कर रहा है, क्योंकि nginx में कुछ भी चेंज करने के बाद कन्फिगरेशन में हमें करना पड़ता है nginx sudo nginx -s रीलोड। एंटर, रीलोड हो गया। अब मैं रीलोड करूँगा तो ये नहीं आने वाला, ठीक है। देखो लोड हो जा रहा है क्योंकि अब हमने वो फाइल उड़ा दिया। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल nano DEFAULT, एंटर करूँगा। एक फाइल ओपन हो चुकी है नैनो के अंदर, डिफ़ॉल्ट फाइल, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या कर रहे थे हम वो दोबारा करेंगे। मैं लिखूँगा सर्वर ब्लॉक लिखा मैंने बताई थी सर्वर ही मेन है। वैसे उससे भी मेन क्या है HTTP, तो HTTP नहीं लिख रहे हम। क्यों नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट सर्वर क्यों लिख रहे हैं, जबकि मैंने डायग्राम में क्लियरली दिखाया था कि सर्वर HTTP के अंदर है। तो nginx क्या करता है, जो मैंने कन्फिगरेशन बताई थी, इसकी मेन फाइल है nginx.config, उस फाइल के अंदर HTTP ब्लॉक, ठीक है। बट हम जो लिख रहे हैं हम डायरेक्ट सर्वर ब्लॉक लिख रहे हैं, क्योंकि समहाउ nginx पीछे वाले कोड को, इस कोड को, ये वाला जो सारा कोड है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और सिर्फ हम इस कोड को लिख रहे हैं अभी के केस में। हालांकि इसको भी लिख सकता हूँ, दिखाऊंगा अभी कैसे लिखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम साइट अनेबल्ड में जो भी काम कर रहे हैं वो इस ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, और nginx खुद ही इस ब्लॉक को इस HTTP के अंदर इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। समझ गए, गॉट इट। वापिस आऊँ यहाँ, तो सर्वर में लिखा, ठीक है। सर्वर में क्या क्या करना था, कुछ डायरेक्टिव्स हैं, इन्हें डायरेक्टिव्स बोलते हैं, जो स्पेशल कीवर्ड है, जैसे सर्वर हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब क्या था। ऑलराइट, हो क्या रहा था, बेसिकली ये हो रहा था, लिसन करो LISTEN, लिसन पोर्ट 80 पे। ये फर्स्ट स्टेप हमने सर्वर ब्लॉक में कह दिया कि पोर्ट 80 पे लिसन करो। लिसन करने के बाद करना क्या, ये बताओ पहले तो। अब हम LOCATION लोकेशन, ये को डायरेक्टिव है, इसके हेल्प से हम पाथ नेम बताते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश पाए तो क्या करना, या फिर स्लैश नाइस इस पे तो जो ये देख रहे हो अभी स्लैश था, राइट। तो अगर स्लैश नाइस करूँगा तो ये है स्लैश नाइस, ठीक है। स्लैश नाइस इस टाइप से लिख दिया मैंने। इस पे आए तो इस ब्लॉक में क्या करना है वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब मैं करता हूँ रूट /var/www/html। इफ़ यू सी मैं काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इंडेक्स, एक्चुअली मुझे उस फाइल का नाम नहीं पता तो मैं अभी इंडेक्स ही छोड़ दे रहा हूँ, बताऊँगा क्या करना है। और हम मेक श्योर कि इसे सेमीकोलन लगा के एंड कर दो। अच्छा, अब इसको सेव करने के लिए कंट्रोल दबाऊँगा, डिफ़ॉल्ट नाम रखूँगा, क्लोज करूँगा। अब nginx का पहले सिंटेक्स चेक कर सकते हैं हम कैसे, nginx -t, तो क्या रहा, अनएक्सपेक्टेड, ये कर्ली ब्रैकेट 11th लाइन पर देखें। एक्चुअली यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना, ठीक है, एंटर। अब देखें तो देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन इंडेक्स डायरेक्टिव, फेल्ड हो गया, बेसिकली नहीं हो पाया क्योंकि हमें एक फाइल का नाम भी देना है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, इसलिए मैं क्या करूँगा, फाइल का नाम क्या है, cd.html, एंड यू विल सी HTML के अंदर हमारे पास जो फाइल है वो है ये, फाइल का नाम मुझे मिल गया।
ठीक है। ना व्हाट आई विल डू cd/etc/nginx, इसमें आ गया। अब मैं वापस नैनो डिफ़ॉल्ट करूँगा और मैं डायरेक्टली एडिट करूँगा। क्या देखो, मैं अभी वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं लिखने के बाद। आई नो तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। ये फाइल का नाम दे दिया मैंने। अब मैं सिर्फ सेव करूँगा, Ctrl+O एंटर। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। nginx -t करते ही ये रहेगा सिंटैक्स इज होके टेस्ट इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर मैं अब nginx को रीलोड करूँ, कैसे, nginx -s रीलोड हो गया एंड रीलोड करने पे फाइल चल गई। ये क्या हुआ? अब एक्सप्लेन करता हूँ मैंने करा क्या। ये जो तुम देख रहे हो ना कैट डिफॉल्ट करने पे, ये बेसिक चीज़ें लिखी है। इसमें क्या लिखा है मैंने, सर्वर ब्लॉक बनाया, हमने किया पोर्ट 80 पे लिसन करो। ठीक है, उसके बाद जो भी लोकेशन हमने पाथ नेम दिया उसको इस डायरेक्टरी के अंदर /var/ww/html इसके अंदर इंडेक्स फाइल जो पड़ी है ये वाली वो देनी है। ठीक है, तो तुमने देखा चल गया। बट नाउ इशू इज मैं तो स्लैश पे हूँ, /nice पे तो गया भी नहीं। इनफैक्ट /nice पे जाऊँगा तो अब आ नहीं रही। ये क्या चल रहा है ये एक्सप्लेन कर दूँ। हमने खाली स्लैश के लिए कुछ नहीं दिया तो स्लैश के लिए भी यही अप्लाई होगा, इसलिए हमें एक लोकेशन का ब्लॉक और देना पड़ेगा ऊपर स्लैश के लिए, जो कि इस पाथ नेम के लिए स्लैश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, मान लो क्या, रिटर्न 400 बैड रिक्वेस्ट है, लेट्स सपोज बैड रिक्वेस्ट है। Ctrl+O करूँगा, एंटर करूँगा और रीलोड कर सकते हैं। तो यू विल से रीलोड हो गया। ना व्हाट यू विल सी, मैं रीलोड करूँगा अब आ जाएगा बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि वही हमने करा था 400 बैड रिक्वेस्ट। बट नाउ व्हाट यू विल सी, ये वाली काम करी है। अब देखते करेगी कि नहीं करेगी। एक्चुअली क्यों नहीं करेगी वो बताता हूँ। अभी भी नहीं करा, ऐसा क्यों? जब उसका रीज़न है, जब हम लोकेशन में कुछ भी स्लैश करके लिखते हैं वो डायरेक्टरी के आगे खुद ब खुद ऐड हो जाता है। इवन दो डायरेक्टरी में क्या लिखी हुई है, हमने लिखी हुई है /var/ww/html, बट सिंस पाथ नेम नाइस है तो वो इमेजिन करेगा नाइस फोल्डर के अंदर होगी HTML जो ही चाह रहा है। व्हाट इफ एक मैं इस डायरेक्टरी के अंदर एक इंडेक्स फाइल बना दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। सेव नहीं करनी है हमें, नो। चलते हैं cd/var/ww/html एंड यूजिंग, यहाँ पे हमारी वो फाइल थी। अब यहाँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir नाइस, फिर उसे फोल्डर आ गया नाइस। अब cd नाइस करके नाइस फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, लेट्स से नैनो, और यहाँ मैं फाइल बना रहा हूँ HTML, एक बेसिक HTML। ठीक है, इसमें हेड टैग नहीं सर, बॉडी टैग है। जो कि रिटर्न करेगा H1। तो नाइस, ठीक है, सेव करूँगा। फाइल का नेम देना, मैंने दिया index.html एंड मेक श्योर इंडेक्स होना चाहिए नाम। ठीक है, सेव हो गई। अब चलता है वापस से cd/etc/nginx/site साइट्स एनेबल्ड एंड इसके अंदर हमारी फाइल है। तो अगर मैं करता हूँ नैनो डिफॉल्ट, अब इस फोल्डर के अंदर जो नाइस फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स से खुद ब खुद लेगा। ठीक है, अब देखते काम करेगा नहीं, बताओ करेगा नहीं करेगा। रिलोड करता हूँ एंड यू विल सी अब भी काम नहीं कर रहा, फॉरबिडन आ रहा है। ऐसा क्यों, ये क्या होगा? तो उसका रीज़न है ये इंडेक्स फाइल तो ढूंढ रहा है, बट हमने इंडेक्स फाइल की ये दे रखी है। एक्चुअली ये नहीं है, index.html है इस बारी सिर्फ यहाँ पे। राइट, ये मैं पहली मिस्टेक बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है तुमसे यूज़ करने पाऊंगी, तो इसलिए ध्यान से रखो। मैंने किया ये सेव करा। नाउ व्हेन आई रीलोड दिस nginx -s रीलोड, नाउ व्हाट यू विल सी कि वो फाइल चलेगी। नाइस, सही। तो ये क्या हुआ, और ध्यान से सुनो। ये चीज़ तो तुम समझ गए कि जो भी बात है मैं वहाँ अपेंड हो जाएगा, इसलिए उसी लोकेशन के अंदर इंडेक्स फाइल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और पहली चीज़ तुम देख रहे हैं रूट करके क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या है ये, एक कीवर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो रूट है इससे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहे हैं बेसिकली।
जैसे डॉकर में तुमने देखा वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं हम, राइट। तो इसके नीचे जो भी लिख रहे हैं वो बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने लिखा index.html वो ज्यूम करता है इसके अंदर, आई मीन लोकेशन हमारे ब्लॉक में तो पड़ता, बट जैसा मैंने बताया इस रूट डायरेक्टरी में ये अपेंड हो जाएगा। सो ऊपर भी ही होगा बट वो सिंस स्लैश तो डजंट मैटर, यहाँ पे नाइस अपेंड हो गया, राइट। तो इन केस अगर तुम्हें कोई भी अपनी वेबसाइट डिलीवर करनी है index.html वगैरह, सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बेसिक वेबसाइट बनाता हूँ। कैसे? तो देखो मैंने एक बेसिक डायरेक्टरी बना दी, हमारा index.html होम पेज हुआ, और एक फोल्डर है नाइस जिसके अंदर index.html है, एक फोल्डर है अबाउट जिसके अंदर index.html है। सो व्हाट विल हैपन, ये बेसिक फोल्डर वो है जो कि इस डायरेक्टरी को फॉलो करता है। अब हम अगर ये देंगे, रूट देना बेसिकली हमें, और ये से ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। कैसे? देखो अगर डिफ़ॉल्ट के केस में तो अभी यहाँ पे हम ये लिख देंगे ये index.html रिटर्न हो, कोई इशू के बिना ये हो जाएगी, रूट में यही पड़ेगी क्योंकि, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर ला देंगे अभी। बट जब नाइस का केस होगा तो इस डायरेक्टरी के अंदर ये चेक करेगा नाइस फोल्डर है, यू कैन से नाइस फोल्डर है, लेकिन नाइस फोल्डर के अंदर से इंडेक्स दे देगा। ऐसे ही अगर हम अबाउट का बनाएंगे तो स्लैश अबाउट रखेंगे, वो अबाउट फोल्डर के अंदर देखेगा फाइल है तो उसके अंदर की इंडेक्स दे देगा, राइट। तो ये होगा प्रिटी बेसिक हमारा वे ऑफ क्रिएटिंग दिस। अब एक इशू मैं बताता हूँ, सो लेट्स इसको कॉपी करता हूँ मैं, और अबाउट लिखना है बस हमें। अबाउट, तो स्लैश अबाउट में स्लैश अबाउट यहाँ पेंड हो जाएगा इसके आगे, और उसके अंदर से वो HTML दे देगा। उसको सेव करते हैं, फिर एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं करूँगा रीलोड, तो ऑब्वियसली भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये फाइल अभी पहुँचाई नहीं है मैंने जगह पे। तो नाइस में तो चल गया बट अबाउट में जाऊँगा तो आएगा नोट में, ठीक है। सो लेट मी पुश ऑल ऑफ दिस हेयर, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, ये टर्मिनल यहाँ अप करूँगा मैं VS कोड के अंदर ही, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर। नाउ व्हाट आई विल डू, हम SCP का यूज़ करेंगे, मेक श्योर SCP नॉट SSH, SCP से हम फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें देनी है लोकेशन अपनी इस फाइल की, ठीक है, ./index.html, और अब बताना है कहाँ पे करनी है। सो रूट @IP, इनफैक्ट यू नो व्हाट, इसका यूज़ नहीं कर रहा, मैं कुछ और बताता हूँ। सर्च करो FTP, फाइल जिल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्लाइंट वर्जन डाउनलोड कर लेना, तो मैं इंस्टॉल किया हुआ मैं चलाता हूँ, ये काफ़ी हैंडी रहता है ऐसे सिनेरियोज में। यूसी में इसको ऊपर करता हूँ मैं, रैंडम फोल्डर में हूँ ऑलरेडी, मेरे को तीनों फाइल दिख रही हैं। इससे ये मैं भी अपने VPS से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे VPS की फाइल दिखेंगी, तो UI मिल जाता है, थोड़ा ठीक रहता है। सो IP डाला, यूज़र नेम डाला रूट, पोर्ट देना है फॉर कनेक्टिंग, एंड पोर्ट होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ इनफैक्ट, खैर आई होप तुम्हें दिख रहा हो ढंग से। 22 पोर्ट देना बेसिकली और कनेक्ट करना है। सो मैं वैसे जूम कर दूंगा, ठीक है, ओके, एंड यू विल सी कनेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे हमें डायरेक्टरी दिख रही है। सो क्या हुआ है, यहाँ पे हमें दिख रही हैं अपने ubuntu की डायरेक्टरीज। तो अगर मैं बाहर आता हूँ, बाहर दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर ETC फोल्डर में आऊँगा तो मेरे को यहाँ दिखेगा Nginx, डबल क्लिक करके मैंने खोला, चाहे ऊपर फाइल दिख रही है, नीचे मुझे Nginx फोल्डर दिया जाएगा, इसी, ठीक है। सो बाहर आते हैं इसके वापस, और बाहर फोल्डर के अंदर में ये पेस्ट करना है। तो बाहर फोल्डर में WWE, ऐसा ज़रूरी नहीं यही लोकेशन कहीं भी लग सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। HTML के अंदर एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, क्रिएट डायरेक्टरी एंड एंटर, उस फोल्डर के अंदर ही चले जाएंगे हम। तो डायरेक्टरी का नाम रखते हैं हम फर्स्ट ऐप, ठीक है, एंटर, फर्स्ट ऐप बन गई है, उसके अंदर भी चले गए हम। अब इन तीनों को ड्रैग कर दूंगा मैं यहाँ पे। सो व्हाट यू विल सी, सब कुछ जा रहा है इसके अंदर, और एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक नाइस के अंदर, अबाउट के अंदर है फाइल्स, डबल क्लिक किया है, ठीक है, ये काम यहाँ तक हमारा ख़त्म। ना एक बारी मैं टर्मिनल से चेक करता हूँ फाइल्स हैं, जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशन। तो अगर हम जाते हैं /var/
www/html, तो यू विल सी फोल्डर है हमारा फर्स्ट ऐप, ठीक है, एग्जैक्टली यही। सो pd फर्स्ट ऐप, एंड इसके अंदर हम देखें तो सब कुछ हमारा ठीक है। तो हमारी रूट डायरेक्टरी क्या होगी अब, pwd अगर करें तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी स्लैश फर्स्ट ऐप तक, ठीक है, इसके अंदर है क्योंकि जो हमें डिलीवर करनी है फाइल। सो लेट्स गो टू /etc/nginx/sites enabled एंड लेट्स डू nano डिफॉल्ट, एंड इसके अंदर हमारी जो रूट डायरेक्टरी है वो सेट करनी है। वो है ये, ठीक है, दोनों में स्लैश फर्स्ट ऐप, ओके सेव। नाउ व्हाट विल हैपन, जो होम पेज है उसके लिए तो रिटर्न हो ही रहा है, और नाइस वाले पेज के लिए, नाइस वाले पाथ पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, सो वो इस डायरेक्टरी के अंदर इसमें अपेंड करते हैं नेक्स्ट को, उसके बाद इंडेक्स देगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब रिलोड करते हैं, आई ऑलरेडी नो वर्क करेगा बट जल्दी से कर लेते हैं। सिंटैक्स चेक करना, ठीक है, nginx -s रिलोड। मैंने रूट से लॉगिन किया इसलिए मुझे सूडो की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम्हें पढ़े तो सूडो लगा के कर सकते हो। ओके, सो रिलोड किया, अबाउट भी चल गया, नाइस भी चल गया, एंड होम पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि होम पे हमने 400 रिटर्न किया हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड, $400 की बजाय हम रूट देंगे अगर सिंपली, तो क्या हुआ, अगर मैं ऐसे सेव कर दूँ तो देखते हैं काम करेगा कि नहीं, बताओ करेगा या नहीं, गेस करो, लेट्स सी, कर रहा है। सो ये क्या हुआ, और अगर कर ही रहा है तो बाकी में हमें क्यों लिखना पड़ा, ये ऐसे करके बेसिकली ये ऑलरेडी index.html को रेफर करेगा। बट सिंस अगर तुम्हें लगता है index.html का एक्सटेंशन कुछ और है, index.htm या कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए देना था। तो अगर तुम्हें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो इंडेक्स और 3 फाइल के नाम लिखे हुए थे कि इनमें से कोई सी भी तो उसको रेफ़र कर ले, ठीक है। तो ऐसे देखिए चल गया, और अब नाइस पे जाऊँगा तो नाइस चल गया, ठीक है, अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट चल जाएगा। सो मैं दोनों पे जा सकता हूँ। अब इशू इज़, ये तो सुपर रनिंग हो गया, अभी जो हम देख रहे हैं ये हम स्टैटिक फाइल को सर्व करना देख रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट वगैरह इन सब का बाद में बताऊँगा कि तुम्हें रिएक्ट पे रिडायरेक्ट करना है या नोड पे रिवर्स पग से करना है, वो देखेंगे। ये स्टैटिक फाइल सर्व करनी है तो सो ये तो सुपर रनिंग हो गया, मतलब मैं यही करता रहूँ लिटरली, एक इंडेक्स होना चाहिए, फिर अबाउट का इंडेक्स इस टाइप से करूँगा, ये तो अच्छा नहीं है। व्हाट इफ़ मैं चाहता हूँ कि कोई और फाइल रिटर्न हो, मतलब फोल्डर का नेम कुछ और हो, या फिर फोल्डर का नेम भी नहीं, मैं ऐसी फाइल डालता हूँ, रूट इस पर डाल रहा हूँ मैं sample.html, इसके अंदर लिख दिया मैंने sample h1 sample, ठीक है। व्हाट इफ मैं चाहता हूँ इंडेक्स ना लिखने पड़े, मैं फाइल ऐसी बना दूँ सैम्पल ना इसकी वैसी बना दूँ, तो क्या करेंगे, तो पहले तो इसको भी मैं वापस यहीं पहुँचाता हूँ। सो रिलोड किया बार मैंने HTML दिख रही है, HTML भी सैम्पल HTML भी मैं पहुँचा दूँगा यहाँ, तो यू विल सी सैम्पल भी पहुँच गई, ठीक है। सो मुझे इसको अगर देना है किसी डायरेक्टरी पे, तो व्हाट आई कैन डू, ये भी काफ़ी सिंपल है, एक नई लोकेशन ऐड कर लेते हैं, हम देंगे LOCATION लोकेशन स्लैश पे देते हैं लोग, और बताओ चलो इस पे देते हैं, कोई नया ऐड नहीं कर रहा है क्योंकि ऐड करते हुए एक दिक्कत हो रही है, बताऊँगा क्या। लोकेशन में नहीं आएगी, बाकियों में आएगी। तो लोकेशन में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूट तो ये है, इन सब में वो अंदर देखेगा। अगर मैं कोई सैम्पल करके ऐड कर दूँ तो सैम्पल फोल्डर के अंदर देखेगा बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन स्लैश हमने करना है क्योंकि रूट डायरेक्टरी में ही है, ठीक है। सो इसके अंदर से मुझे वो फाइल देनी है, तो मैं क्या करूँगा, ट्राई फाइल्स है हमारे पास, ट्राई फाइल्स, अभी मेरे को सिंटैक्स एक्जैक्टली याद नहीं, शायद अंडरस्कोर है या फिर अंडरस्कोर ही प्रोबेबली। तो कंसिडर दिस एज ट्राई कैच ब्लॉक, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। पहले ट्राई वाला ब्लॉक करो, नहीं हुआ तो कैच वाला ब्लॉक। यहाँ भी थोड़ा सिमिलर ही है, ट्राई फाइल्स, यहाँ पे हमें देनी है लोकेशन जो फाइल हमें ट्राई करनी है। सो फाइल है sample.html, sample.html डायरेक्टरी में ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर sample.html फाइल ये है। अगर ये नहीं मिली तो 404, ठीक है, और ये नहीं मिली तो 404 रिटर्न कर दो, नॉट फाउंड, लेट्स सी।
कंट्रोल लो, एंटर, वैसे कोलन लाना भूल गए, कोलन लगा दिया, अब दोबारा कंट्रोल लो, एंटर, रीलोड करते हैं, देखते हैं कोई एरर आया, नहीं आया, ठीक है। रीलोड करूँगा ब्राउज़र में, रीलोड एंड यू विल सी नोट फाउंड आ गया, ठीक है, कोई एरर है, मतलब लेस से फाइल नहीं मिली उसको, ओके। और अगर इसकी बजाय मैं देता 400 तो लेस सी बैड रिक्वेस्ट आता कि नहीं, रीलोड करते हैं एक बार और लेस सी, सो बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, फाइल नहीं मिल पा रही, बेसिकली दिक्कत ही आ रही है। सो फाइल ना मिलने का रीज़न हो सकता है, ओके, हम स्लैश लगाना भूल गए, एक्चुअली ये दिक्कत है। सो स्लैश sample.html, ओके, सेव करते हैं, रीलोड करेंगे ना, व्हाट यू विल सी रीलोड करती इट विल शो सैम्पल, ठीक है। तो अगेन एक और सिनेरियो होगा कि जब हमें फाइल इस तरीके से रखनी है, सैम्पल ऐसे पड़ा है, बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि लोकेशन जैसे नाइस है तो ऑटोमेटिकली नाइस में अपेंड कर रहा है, इसी की तरह मान लो एक और बनाता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ये हमारी लोकेशन, अभी ऑटोमेटिकली हमें पता है इसके अंदर अपेंड कर ही देगा स्लैश कॉन्टैक्ट करके। तो इंडेक्स फाइल या कोई और फाइल जो भी हमें रखनी है वो स्लैश कॉन्टैक्ट के अंदर ही रखनी है। इनफैक्ट ये वाली फाइल ही मैं दे देता हूँ, मुझे यही फाइल देनी है, अब बताओ। तो इसको चेक करते हैं एक बार, कॉन्टैक्ट को मैं किया सेव, तो अभी होगा क्या, ये रो डायरेक्टरी स्लैश कॉन्टैक्ट उसके अंदर ही फाइल देखेगा, बट हमें चाहिए, हमें ये डायरेक्टरी नहीं है, हमें ये सिर्फ एज पाथ नेम यूज़ करना चाह रहे हैं कि स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाए तो ये रिटर्न हो। देखते हैं अब क्या हुआ, रिलोड करूँगा, स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और मैं, यू सी इट इज़ वर्किंग, एंड द रीज़न इट इज़ वर्किंग इज़ बिकॉज जो हम ट्राई कैच देते हैं, ट्राई कैच वो टेक्निकली इसको ओवरराइड कर देगा। मतलब जब हम ट्राई कैच देते हैं तो हम एक तरह से स्लैश करके लोकेशन ही दे रहे हैं ना, तो जो यहाँ हमने रूट में लिखा है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस देखेगा ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। लेकिन इसकी बजाय जैसे अभी हम ऑब्वियसली फाइल का स्पेसिफिक नाम यूज़ कर रहे हैं, बट ट्राई कैच की बजाय अगर हम इंडेक्स यूज़ कर रहे होते जैसे इसके केस में, तब वो अपेंड होता और तब यहाँ आती दिक्कत, तब इसको चाहिए था ये फोल्डर होना चाहिए। तो एक चलो वो सिनेरियो भी लेके चल रहे थे, यहीं पे इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ इंडेक्स और index.html, ठीक है, कोई इशू नहीं ना। व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ जो बाहर ऐसे फाइल पड़ी है इस डायरेक्टरी में वही दे दे। इनफैक्ट लो इसको और सिंप्लीफाई करने को, क्योंकि होम डायरेक्टरी में तो होम वाली फाइल पड़ी है ना, सी ये पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोल्डर बनाता हूँ यहाँ SMPLE, सैम्पल बना मैंने, सैम्पल फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ मैं। सो वो टीजी सैम्पल के अंदर आ गया। अब सैम्पल के अंदर मैं एक ये इंडेक्स फाइल डाल देता हूँ, इनफैक्ट सैम्पल फाइल से बस मैं रीनेम करूँगा इसको। तो इससे आ गई, इसको रीनेम करते हैं index.html कर दिया, ठीक है। नाउ द क्वेरी इज, देखो क्या है सिनेरियो भी, हमारे पास ये फर्स्ट ऐप फोल्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऐप फोल्डर, इसके अंदर सैम्पल फोल्डर है, उसके अंदर जो इंडेक्स फाइल है ये मुझे देनी है कब, ये मुझे देनी है स्लैश लोग कॉन्टैक्ट पे। तो टेक्निकली ये पॉसिबल ही कैसे हो पाएगा, राइट, अनलेस वी यूज ट्राई कैच ऑब्वियसली, बट इंडेक्स ही देनी है हमें बिना ट्राई कैच के। तो कैसे देंगे, व्हाट वी कैन डू, अगर मैं ऐसे दूंगा तो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा और कॉन्टैक्ट फोल्डर के अंदर ढूंढेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, सैम्पल फोल्डर के अंदर ढूंढना हमें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एलियस, और मैं इसको बोलना प्रेफर करता हूँ एलायस। तो हम करेंगे एलायस यूज़ और उसके अंदर से ये फाइल ले लेगा। तो अब क्या होगा, अब ये स्लैश कॉन्टैक्ट इसको आप एंड नहीं करेगा, ठीक है, और हमें एग्जैक्ट लोकेशन देनी है इसकी सैम्पल। तो सैम्पल फोल्डर के अंदर ये index.html ढूंढेगा एंड इट विल वर्क। अगर हम एलायस के बजाय रूट देते तो ये कॉन्टैक्ट आके अपेंड कर देता। तो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट।
मैं करूँगा रीलोड एंड लेट्स सी कॉन्टैक्ट पे क्या आता है. रीलोड, यू सी इट इज स्टिल वर्किंग. कॉन्टैक्ट अभी भी काम कर रहा है. आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. लेट मी गिव यू अ क्विक समरी अगेन. बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को लेगा, तो इसे ना रखूँ मैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है. तो मैं इसको हटा रहा हूँ. ठीक है, हमने रूट करना था यूज़ अगर हम चाहते हैं कि जो भी रूट दे रहे हैं उसके बाद आगे वाली डायरेक्टरी अपेंड हो जाए उसमें. बट हमने एलाइस यूज़ किया विच इज़ एक्चुअली एलियस. हमने एलाइस यूज़ किया क्योंकि हम चाहते हैं वो अपेंड ना हो, हम एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं एक तरह से. ठीक है, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी. और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल को देगा. तो इफ़ यू वांट कि कोई और नाम से फाइल है तो यू कैन यूज़ ट्राई कैच. ठीक है, यहाँ पे हमें एक तो ओरिजिनल फाइल देनी है जो हम चाहते रेंडर हो, और ये देनी है कि बाई चांस ये नहीं हो तो क्या रिटर्न करना है. ठीक है, और ऐसे हम 2-3 हो सकते हैं तो डजंट मैटर. मतलब ये या फिर फाइल नंबर 2 इस टाइप से स्पेस दे के दे सकते हैं. तो ये ट्राई कैच का. सो इस तरीके से हम स्टैटिक फाइल सर्व कर सकते हैं. एंड आई थिंक प्रीटी मच इसमें कवर कर लिया हमने सब कुछ. राइट. अच्छा, एक चीज़ और, तुम देख रहे हो इस सर्वर के लिए हमारी रूट डायरेक्टरी तो यही है एक तरह से. तो क्यों ना मैं इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दूँ, बार बार ना डिक्लेयर करने. यस कर सकते हैं. मैं लिखूंगा रूट और ये मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी ऊपर ही रूट डायरेक्टरी. ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं ये ब्लॉक हटा भी दूँ लोकेशन वाला तो ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल सर्व हो जाएगी. देखते हैं होगी या नहीं होगी. सेव एंड रीलोड. होम पे चल के देखते हैं होम सर्व होगा या नहीं होगा. होम हो रहा ऑलरेडी. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी. एंड इसका ब्लॉक, इसका स्कोप बेसिकली बस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. जैसे हमने अगर ये वाली डिक्लेयर की है इसके अंदर तो इसका स्कोप इसके अंदर, ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. बट बाहर वाले को हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं. जैसे ये लिखा है तो इसको हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट वाज प्रीटी बेसिक. तो ये हो गया तुम्हारा आइडिया किस तरीके से हम सर्टिफाई सर्व कर सकते हैं. अब आता है रिवर्स प्रॉक्सी पे. ओके, देखो अब मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी के अंदर. अभी मैं रिमेनिंग टॉपिक समझाऊंगा, उससे पहले मैं रिवर्स प्रॉक्सी बताता हूँ. ठीक है, मतलब रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, ये 2 चीज़ें बता दूँ. एंड देन उसके बाद एसएसएल वगैरह बताऊँगा. एंड देन फाइनली मैं उसके बाद बताऊँगा तुम्हें जो रिमेनिंग टॉपिक हैं लाइक एचटीटीपी ब्लॉक, इवेंट ब्लॉक, ये सब. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा बेसिक. ओके, सो रिवर्स प्रॉक्सी के लिए, रिवर्स प्रॉक्सी का बेसिकली मतलब मैंने बताया था हमारी नोड जेएस ऐप चल रही है. तो लेट्स सपोज नोड जेएस ऐप अभी हमारा चल रहा है पोर्ट 80 पे, राइट. और अभी हम इसके अंदर एक नोड जेएस की ऐप क्रिएट करेंगे. सो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, हमें ऐप क्रिएट करने के लिए नोड जेएस चाहिए. सो हम नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे. सो सर्च इंस्टॉल नोड जेएस ऑन लिनक्स. सो नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ उन्होंने डाउनलोड सेक्शन में लिंक दे रखा है लिनक्स के लिए. तो उसकी गिट रिपो पे आ चुके हैं, ऊपर लिंक देख सकते हो क्या है. ठीक है, सो इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली ये कमांड रन करनी है. पहले कर्ल इंस्टॉल होना है. आई थिंक कर्ल ऑलरेडी होगा. सो इफ आई टाइप कर्ल -v. ओके, कर्ल तो है क्योंकि आगे नो यूआरएल स्पेसिफाई. ठीक है, कर्ल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं. वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड नोड जेएस 23. नोड जेएस 23 डायरेक्टली डाउनलोड हो रहा है. सो कॉपी पेस्ट. ओके, कर्ल हो गया. एंड देन स्क्रिप्ट डाउनलोड है बेसिकली. अब स्क्रिप्ट रन करेंगे इससे. एंड नाउ इसी इंस्टॉल हो रहा है सब कुछ. इसको होने तो फिर अगली कमांड है हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना है. अभी नोड सोर्स हुआ है. इनफैक्ट तुम इस लिंक पे जाओगे, जो है ओपन करोगे तो उससे एक फाइल डाउनलोड हो जा रही है. अगली कमांड है वैसे नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए कॉपी. ओके एंड ओके, फिर इंस्टॉल नोड जेएस हमें एक कमांड रन करनी है. ये हमने ऑलरेडी कॉपी की हुआ है, हम इंस्टॉल कर देंगे.
एंड -y फ्लैग का मतलब होता है अभी पूछेगा नहीं, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज पूछता है प्रेस y टू से यस टाइप ऑफ। अगली कमांड की वजह से हम सीधा चेक कर सकते हैं नोड इंस्टॉल हुआ या नहीं। ओके, इस कमांड को रन करके देखते हैं हुआ इंस्टॉल या नहीं। एंड यू सी हो चुका है। एंड npm का देखें तो npm -v तो npm भी आ चुका है, ठीक है, नोड जैसा हमारा आ चुका है। ओके, सो मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ यहाँ, और ये जो फाइल है इसको डिलीट करना चाहो कर दो, वो इशू नहीं है, स्क्रिप्ट फाइल है वैसा है, इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि। सो एक नोड जेस से ऐप बनानी है, नोड जेस की ऐप बेसिकली, तो ऐप बना दूँगा npx create 6vp ऐप। ये मैंने इसी ऐप बना रखी है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट टू क्रिएट ऐप इंस्टेंटली। प्रेस वाई टू प्रोसीड। अभी कुछ चीज़ें पूछे ना है इसको, ये बताओ, फिर हमें बताना है लाइक हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। सो लेट्स से Node.js ऐप, ठीक है, ये है हमारी ऐप का नाम। एंड इनफैक्ट वन और लिख दिया मैंने क्योंकि अभी फर्स्ट इंस्टेंस बना रहा हूँ मैं। अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, कोर्स एनेबल कर लेते हैं, बेसिक एरर हैंडलिंग, एनवायरनमेंट फाइल यस, मॉर्गन यस, डॉकर नो, अभी डॉकर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, नो। सो इस फोल्डर के अंदर अब जाएंगे हम और इंस्टॉल करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं ls करूँ तो यू विल सी ls में हमारे पास ये फाइल है, ठीक है, तो इसमें जाना cd फाइल, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे सिर्फ npm i करना है और सारे नॉन मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, होने देते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, सिंपली npm स्टार्ट कर सकता हूँ, npm स्टार्ट, एंड व्हाट यू विल सी 4000 पे स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट अब मैं जाऊँ यहाँ पे 4000 पे, सी हेलो वर्ड आ चुका है, राइट, मतलब 4000 पोर्ट हमारा API के लिए हो गया। अब थिंग इज ये मुझे ऐसा नहीं करना, 4000 पोर्ट नहीं करना, इसको मैं पोर्ट 80 पे कर दूंगा प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी। कैसे, इंजन स्किल से। अब थिंग इज इसको मैं जैसे बंद करूँगा कंट्रोल सी सर्वर क्लोज, तो अब क्या टर्मिनल खोल रखो मैं, नहीं, इसके लिए एक सर्विस होती है PM2 लिनक्स पे सर्च करोगे मिल जाएगा तुम्हें, एक्चुअली नोड का पैकेज ही है। सो सिंपली कमांड को कॉपी करो, पेस्ट करो npm i, एंड इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं बिकॉज दूसरी ऐप में भी हम यूज़ करने वाले हैं PM2, राइट, तो या एंड इट विल इंस्टॉल PM2 ग्लोबली। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होता है, पहले हम नोड स्टार्ट कर रहे थे, अभी npm2 स्टार्ट करेंगे सिंपली। तो ऐसे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ऐसे इमेज दिखे करेगी, नाम, ID और अप टाइम, स्टेटस, CPU वगैरह सब देख सकते हैं हम, ठीक है, तो हो चुका है। सो सिंपली स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो अब npm रन स्टार्ट के बजाय व्हाट वी कैन डू, PM2 स्टार्ट एंड npm रन स्टार्ट, एंड ऑल्सो इसके बीच में हम अपना नाम भी दे सकते हैं। सो मतलब अपनी ऐप का कस्टम नाम, सो वी कैन से दैट जस्ट नेम नोड ऐप 1, ठीक है, और अब यहाँ भी डैश डैश, ठीक है, इस तरीके से एंटर करेंगे। यू विल सी नोड ऐप 1 के नाम से हमारी चल चुकी है एक ऐप, ऑनलाइन है, मेमोरी तो नहीं यूज़ हो रही है, एंड नाउ यू विल सी इसको रिलोड करने पे स्टिल इट विल वर्क, ठीक है, हमारी एक ऐप चल गई। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं जाऊँगा इंजनएक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, सो cd etc इंजनएक्स, ls करने पे फोल्डर के अंदर जाएंगे हमें, तो cd साइट एनेबल्ड, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फाइल थी इसको एडिट करूँगा, क्या, नैनो डिफ़ॉल्ट, एंड व्हाट आई विल डू, मैं एम्प्टी कर दूंगा फाइल पूरी। यहाँ तक तो तुम्हें समझिए, ठीक है, यहाँ तक तो कर ही था हमने, लिसन करना पोर्ट 80 पे, और यहाँ क्या करना है, हमें स्टैटिक फाइल नहीं देनी, व्हाट वी नीड टू डू, प्रॉक्सी अंडरस्कोर पास, प्रॉक्सी पास दे रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ कोलन लगा के मैंने हमें बताना है कहाँ पे प्रॉक्सी पास करना है। सो SCTP, ऐसा नहीं SCTP है क्योंकि
अंदर इंदर लोकल एनवायरनमेंट में तो HTTP है ना, इवन तो हम बाहर से इंजन एक्स की हेल्प से हम इसको HTTPS बना देंगे, बट इंटरनली तो लोकल होस्ट भी चलेगा इसके लिए। सो लोकल होस्ट एक स्लैश कम रह गया, बट अभी लगाएंगे 4000, ठीक है। ये हो गया हमारा URL प्रॉक्सी पास का, बस। और सेव करना है, बट अभी ये एरर आएगा, हमने सिंटेक्स नहीं लगाया है एंड में, सेमी कोलन, ठीक है। सेव। नाउ nginx -t, इससे हमें दिख जाएगा ओके टेस्ट फेल, कोई दिक्कत है, अननोन डायरेक्टिव प्रॉक्सी पास, लेट्स सी। अभी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कोई, राइट, यहाँ में कॉलन नहीं देना, मैं डायरेक्टली स्पेस दी कैसे लिखना है, ओके। आई थिंक नाउ दिस इज गुड, सेव करेंगे, यस, एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे अब। So syntax is okay, nice. So what I can do, nginx -s reload, ठीक है। अब what will happen, जब मैं इस पे जाऊंगा पोर्ट 80 पे, so you will see कि मेरा API पे रिडायरेक्ट हो रहा है। So this is what we call reverse proxy, है ना। In fact I can do one more thing, अगर मैं जाता हूँ let's say cd root, यहाँ पे हमारी ऐप मिल जाएगी। अच्छा, मैं CD लिखनी भूल गया भाव, CD रूट, ये हमारी Node.js की ऐप है। यहीं अगर मैं रिएक्ट की ऐप बना दूँ, सो npm create vite@latest, ठीक है। बेसिक रिएक्ट की ऐप बना रहे हैं, वाई लेट्स से क्लाइंट साइड, क्लाइंट ऐप, हम बनाना रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं अभी। सो CD क्लाइंट, एंड इसके अंदर सिंपली npm आई करूँगा मैं, ओके हो चुका है। एंड कुछ चेंजेस तो हमें करने नहीं है कोड में, तो सिंपली npm रन बिल्ड और कर लूँगा ताकि ये प्रोडक्शन बिल्ड बन जाएगी। एंड देन उसको स्टार्ट करने के लिए what we can do, npm is preview, npm run preview, एंड यू सी इस पोर्ट पे चल चुकी है। उसको कॉपी करता हूँ और ओपन करता हूँ। पोर्ट हमें कॉपी करना है, लोकल होस्ट में नहीं, इस IP पे, इस IP पे इस पोर्ट पे लेंगे तो यू विल सी हमारे रिएक्ट की ऐप शुड भी देयर, बट इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, इसका मतलब प्रोबेबली काम नहीं कर रही। लेट्स एक्सपोज दिस, आई थिंक नेटवर्क की वजह से नहीं रही, क्योंकि अभी जैसे लोकल होस्ट पे चल रही है। सो व्हाट वी नीड टू डू, नैनो पैकेज .json, पैकेज .json में हमें एक चीज़ करनी है प्रीव्यू में, डैश होस्ट टाइप करना है हमें। सो नाउ ये नेटवर्क पे होगी पूरे अवेलेबल, रादर दैन हमारे लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो दोबारा बिल्ड करके स्टार्ट करते हैं एक बारी, क्लियर npm रन प्रीव्यू, ओके। सो नाउ आप देखो नेटवर्क पे भी अवेलेबल है, कंट्रोल क्लिक एंड यू कैन सी चल गई हमारी ऐप, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी PM2 की हेल्प से हम स्टार्ट कर देंगे। तो PM2 के लिए कमांड कर दी है, स्टार्ट npm -s नेम क्लाइंट ऐप, जो क्या ऐप का नेम, -s रन प्रीव्यू, ठीक है। एंड करूँगा, यूँ से हमारी ये दोनों ऐप चल रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट टू क्लेरिफाई कि चल रहे हैं नहीं, एक बार रिलोड करूँगा। सो इसे रिलोड करने पे चल रही है, पोर्ट 80 पे हमारी API चल रही है, ठीक है, ओके। नाउ थिंग इज, अब इन दोनों के साथ रिवर्स प्रॉक्सी कैसे करें। मैं चाहता हूँ पोर्ट 80 पे भी चले, ठीक है, मुझे ऐसा पोर्ट ना डालना पड़े, और जब पोर्ट 80 पे जाएंगे तो यही चले। तो ऐसे कैसे करूँगा, ऑब्वियसली IP के साथ तो कर नहीं सकता मैं, ठीक है। पोर्ट 80 पे की चीज़ तो आ सकती है IP के साथ, मतलब ऑल्दो ला सकते हो पोर्ट 80 पे। अगर मैं कह दूँ /API करके
सिर्फ तब बैक एंड आए, अदरवाइज क्लाइंट, तो वो अलग चीज़ होगी, वो पाथ नेम में डिफरेंशिएट कर दिया ना। डिफरेंशिएट अदरवाइज कैसे करोगे, हम करेंगे अभी डोमेन लेंगे सब डोमेन से। सो बेस्ड ऑन डोमेन, किस डोमेन से आ रही है तब रिडायरेक्ट करेंगे। सो अगर हमें सिर्फ अभी इससे करना हो पाथ नेम के बेसिस पे, तो हाउ वी कैन डू cd/etc/nginx/sites enabled। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फाइल है इसको करेंगे हम एडिट, sudo डिफ़ॉल्ट, तो लोकेशन हो गई है। और एक और ब्लॉक बना सकते हो, अदरवाइज नीचे लोकेशन में ऐड कर सकते हो। क्या, location/API एंड सेम चीज प्रिटी मच। वेल API में हमें देनी है, ऊपर चेंज कर देंगे, और इस वाले पे 4173 एंड देन वी विल सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। 4173 ओके, सेव कर लेते हैं। ओके लेट्स चेक सिंटैक्स, ठीक है। nginx -s रीलोड एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। रीलोड करने पे हमारी, अच्छा पोर्ट नंबर हटाना, रीलोड करने पे क्या आ रहा है, हमारी रिएक्ट ऐप आ रही है, ठीक है। बट अगर मैं /API पे जाऊँगा तो क्या आएगा, तो हमारा पेज नॉट फाउंड आ रहा है। पेज नॉट फाउंड क्यों आया, हाँ पेज नॉट फाउंड इसलिए आया इवन तो हमारी API चल गई, बिकॉज पेज नॉट फाउंड इसलिए क्योंकि हमारी API तो भले ही चल गई हो, बट उसके अंदर भी तो पाथ जा ही रहा है, तो /API करके हमारी नोड ऐप में कोई पाथ नहीं था इसलिए आया। सो ऑब्वियसली इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे बेटर सिनेरियो है अलग अलग सब डोमेन यूज़ करो, सो ऑब्वियसली दैट वुड मच बेटर। हाउ डू वी डू दैट, एक सबसे पहले सब डोमेन लेना पड़ेगा। ओके सो डोमेन के लिए एक ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, और तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो एक ये साइट जो दिख रही है तुम्हें freedns.afraid.org, यहाँ पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन मिल जाएंगे। सो यू कैन रजिस्टर और वहाँ से सब डोमेन मिल जाएंगे। मैं एक पेड डोमेन बाय कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं वही यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। और उसका एक सब डोमेन लेंगे। सो जाऊँगा मैं DNS एंड ये मैनेज DNS रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं नया क्रिएट करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी सैम्पल API, ठीक है। ये होगा बैकएंड के लिए। पॉइंट्स टू यहाँ में देना IP ऑफ वॉट, जो हमारा इंसान था उसका। सो मैंने कॉपी किया, इट दे दिया, ऐड रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड एडिड। एक और करूँगा मैं, क्या ये हो गया खाली सैम्पल के लिए, कुछ नहीं क्लाइंट वगैरह कुछ नहीं, सेम चीज़ यही दोबारा ऐड। ओके 2 रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। ओके इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो URL है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम उस डोमेन से एक्सेस करें वेबसाइट को। सो डोमेन क्या था, ये हमारा ओरिजिनल डोमेन है। सो इसके आगे जस्ट हमें डालना है सैम्पल डॉट, ये हो गया हमारा डोमेन। तो यू कैन सी इस डोमेन से हमने एक्सेस कर ली वेबसाइट, बट हम चाहते हैं अगर API सैम्पल API हो तो बैक एंड चले, तो वो हमें करना पड़ेगा। सो अब क्या करेंगे हमें क्विकली जाना है कहाँ, nginx में। सो cd etc/nginx और cd sites enabled, मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी कन्फिगरेशन चेंज करनी है। एक डायरेक्टिव और बताना भूल गया मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बताना इंपॉर्टेंट था। उसका नाम है सर्वर नेम, ठीक है। तो जो डोमेन है वो क्या नाम है, बेसिकली उसी की एंट्री देनी है सर्वर नेम में हमें, जो भी डोमेन है। सो हमारा डोमेन क्या है, एक तो हो गया सैम्पल, एक हो गया ये, एक और देना है दोबारा, मैंने यहीं पे शेष में यहीं पे और ऐड कर दूंगा। फिर 2 अभी अलाउड है, ठीक है। सो अभी हमें पाथ नेम की बजाय क्या करना है, हमें इफ एल्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। सो वो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इसको एक ही, पहले तो एक ही हमें चाहिए ब्लॉक। सो यू वांट रिमूव बॉटम वन, इजी, एक ही ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक में रिवर्स प्रॉक्सी कैसे करेंगे देखो, हम $URI करके पाथ नेम ले सकते हैं। इस तरीके से हम डोमेन नेम कैसे ले सकते हैं, ऐसे होस्ट, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, इफ $host, अगर होस्ट क्या है,
होस्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, होस्ट है हमारा ये वाला। देन उस सिनेरियो में हमें ये करना है, इसको इस वाले में प्रॉक्सी करनी है, ठीक है। अभी भी लोकेशन ब्लॉक के अंदर हूँ मैं, बट एक मैंने लिख दिया इफ होस्ट नेम सैम्पल डॉट 655.1 तो प्रॉक्सी कर दो फ्रंट एंड वाले पोर्ट पे। अदरवाइज इफ डॉट होस्ट नहीं डॉलर होस्ट इज इक्वल टू ये वाला URL, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। और देखो एक चीज़ अभी मिस्टेक देखी मैंने, ऊपर हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, पैरेंथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, इफ कंडीशन में ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, सो इसमें भी इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे बस 4000 पे करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। और कुछ हेडर्स और सेट करने होते हैं वो भी बताता हूँ मैं, बट अभी के लिए ऐसे सेव करते हैं। एंड लेट मी सी सिंटेक्स वन मोर टाइम, ठीक है, बट ऊपर सेमीकोलन लगाना बोल रहे सर्वर नेम में, एंड में हर लाइन के बाद वैसे भी हम लगाते हैं, राइट। तो सेव किया, सिंटेक्स क्या करते हैं, nginx -t अननोन डायरेक्टिव, ओके ओके, ये इशू मुझे पहली बात है बारी, बताओ क्या होगा, गैस करो। अननोन डायरेक्टिव इसलिए कह रहा है, हमने स्पेस देना है बस, और कुछ नहीं करना। वाओ, सेव, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ओके, अभी भी आ रहा है एक, वाओ, अगेन हमें स्पेस देना है, इतनी अच्छी बात है, वाओ, इज इक्वल टू के बाद स्पेस, इसमें भी और इसमें भी, सेव, एंड आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, लेट्स सी। ओके, सिंटैक्स इज गुड, नाइस। nginx -s रीलोड किया, एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। हम जाता है रीलोड पे, sample.com से आया हूँ, सैम्पल डोमेन है, ठीक है, बट अगर मैं आता हूँ सैम्पल API, सो उसके बाद API और ऐड करना, API, एंड यू विल सी इट शुड वर्क एंड वी शुड बी गेटिंग Node.js ऐप, बट काम नहीं कर रहा, सो लेट्स सी व्हाट इज द इशू। ओके, काम कर गया, ठीक है, सो उससे थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि पहली बार लोड हो रहा था वो डोमेन। नाउ इसी इसके थ्रू आ रहा हूँ तो API चल रहा है, इसके थ्रू आ रहा हूँ तो ये चल रहा है, तो ये वही रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली SSL वगैरह भी देंगे, बट उसके पहले अब लोड बैलेंसिंग भी दिखाता हूँ मैं। मैंने कहा था लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं इसके साथ कि सर्वर के कई सारे इंसान हो। सो अभी हमारे पास एक इंसान से ऑब्वियसली, सो इंसान से बढ़ाता है पहले, सो CD रूट, इसके अंदर हमारी Node.js ऐप बना है, मैं 2 ऐप और बनाता हूँ। इवन दो अगर हम डॉकर यूज़ करते तो सिंपली 2-3 कंटेनर स्पिन ऑफ कर सकते थे, बट अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो 1-2 ऐप और बनाने पड़ेंगे, राइट, ऑब्वियसली। सो मैं सबसे पहले कुछ चेंजेस करूँगा हमारी इसी ऐप में। सो CD Node.js ऐप, इसमें अगर देखें हमारे पास है app.js, ठीक है, कैट ऐप, तो यू विल सी इन दी एंड हम प्रिंट आउट कर रहे हैं सर्वर इज वर्किंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, कंसोल में, मतलब यहीं पे प्रिंट होगा, ना कि हम जो सेंड कर रहे हैं। तो मैं हेलो वर्ल्ड की बजाय हेलो वर्ल्ड 1 सेंड कर दूंगा क्योंकि इंस्टांस बना है। कैसे, नैनो ऐप, यहाँ बस मैं कुछ चेंज करके क्या कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड 1 क्योंकि ये फर्स्ट ऐप है। सेव कर दिया बिना कुछ छेड़े, सेव, एंड PM2 अगर कर दूँ मैं, PM2 लिस्ट, तो मैं देख सकता हूँ सारी ऐप, ID पास करूँगा या फिर नाम पास करूँगा और इसको रिस्टार्ट कर दूँगा। कैसे, PM2 रीस्टार्ट, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। ओके, नो कमांड, तो हम ये कमांड रन करके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। PM2 रीस्टार्ट और ऐप, ठीक है, ये ऐप रीस्टार्ट पहले है, ऐप का नाम बाद में। सो जो हमारी कमांड थी इसमें रीस्टार्ट पहले है, रीस्टार्ट, और नाउ यू सी रीस्टार्ट हो चुके हैं। लेट्स सी दिस इज वर्किंग और नॉट। रिलोड करने पे हेलो वर्ल्ड 1 आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी। ओके, अब पहले मैं 2-3 ऐप बनानी है ऑब्वियसली, सो इसके बाहर आता हूँ मैं पहले तो रूट डायरेक्टरी में गिन, और नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 ऐप बनाऊँगा, npx create XVP ऐप, ऐप का नाम होगा 2_2 कोर्स यस, बेसिक हैंडलर यस, एनवायरनमेंट यस, मोरन यस, एंड डॉगर नो। ओके, हो गया।
इसके अंदर जाते हैं, इनफैक्ट लगा तो एक और बना लेते हैं, क्या ही जा रहा है, थर्ड वाली। तो इसमें नाम हमें देना है 3 विथ सेम कन्फिगरेशन। जावास्क्रिप्ट, कोर्स यस, एरर हैंडलर यस, एनवायरनमेंट यस, मॉर्गन यस, डॉकर नो। ओके, वी कैन सी हमारी ये 2 ऐप भी बन चुकी हैं। इवन दो इसमें शायद मैंने स्पेस दे दिया वाह टाइप करते हुए, खैर कोई बात नहीं। सो CD, इसको रीनेम कर देता हूँ एक्चुअली फोल्डर को। सो लेट्स रीनेम, MV कमांड है उसके लिए हमारे पास, MV और Node.js 2, ठीक है। इसको रीनेम कर दो किसमें, Node.js ऐप 2। ओके, तो यू विल सी दोबारा करने पे हमारे पास 2 ऐप है। ऐसे मैं इसको भी कर दूंगा कॉपी, MV ये पेस्ट किया, एंड इसको करना है Node.js ऐप PHREE एंड मेक श्योर यहाँ स्पेस देना है। ओके, नाउ लेट्स सी, एलएस करने पे ठीक है, सब सेट हो चुका है। तो ऐप 2 में जाता है पहले CD Node.js ऐप 2, Node.js ऐप 2, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें npm आई कर दूंगा क्विकली, एंड ये सारी रिपोजिटरी में इंस्टॉल कर देगा चीज़ें। स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, बताऊंगा क्या। ओके, सबसे पहले तो ls करूँगा तो अगेन दिख रही है, और नैनो ऐप में जाके इस पर लिख दूंगा 2, hello world 2। वाई, बिकॉज ऑब्वियसली ये ताकि हम देख सकें हम फर्स्ट ऐप हमें फर्स्ट इंसान से हमें डेटा मिल रहा है सेकंड वाले से, तो hello world 2। कंट्रोल ओ, सेव, यस। एक चीज़ और चेंज करनी है, ये पोर्ट 400 पे ही स्टार्ट होगी, तो हमें env फाइल में चेंजेस करनी है। सो .env ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, उसमें एडिट करके पोर्ट इसको कर दूंगा 4001, ठीक है। सेव, एंड PM2 कमांड से मैं ऐप को स्टार्ट कर दूंगा। सो हाउ आई विल डू दैट, PM2 स्टार्ट npm-नेम, ऐप का नाम रखते हैं, एक्चुअली मैं नाम बोल रहा हूँ, क्या क्या रखे हुए हमने उसी मैनर में रखेंगे ना। तो PM2 लिस्ट कर देता हूँ एक बार, PM2 लिस्ट, यू कैन सी ये ऐप ऐसा रखा हमने नाम, ठीक है। सो PM2 रन npm-नेम, ठीक है, नेम हो गया, npm रन स्टार्ट, एंड एक्चुअली आई थिंक यहाँ सिंटेक्स गड़बड़ है, राइट, यहाँ स्टार्ट देना था ना कि ये PM2 स्टार्ट, और यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। तो हमारी 3 ऐप चल गई, और गलती से मैंने नाम सेम दे दिया, वाओ दैट वाज प्रीटी डम एक्चुअली, बट इसकी आईडी डिफरेंट है, इसको स्टॉप कर देता है, इनफैक्ट डिलीट ही कर देता है। तो PM2 DELETE डिलीट, हाँ 2 डालने से वो सिंपली उसकी आईडी ले लेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली की आईडी तो बना ना, 2 दिया हमने, अब हमारे पास बनी है, ठीक है, मच बेटर। दोबारा स्टार्ट कर देंगे, इस बार 2 देना है नाम। सो यू सी 2 ऐप के इंस्टांस हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐप में जाऊँगा थर्ड फोल्डर में, सो Node.js ऐप 3 के अंदर चला गया हूँ, npm आई, ताकि सारे नॉन मॉड्यूल्स आ जाएँ। इनफैक्ट तब तक ये हो रहा है जब तक ये चीज़ चेक कर, अच्छा बड़ी जल्दी हुए, वाह। नैनो ऐप, इसमें हमें हाई 3 देना है, hello world 3, सेव, ठीक है। एंड पोर्ट में देना है अलग चेंज, क्या, nano.env, एंड पोर्ट हमें देना 4002 पे, 4000 पे, 4001 पे, 4002 पे। ओके, लेट्स डू नाउ सेम कमांड बस 3 के लिए। सो नाउ इसी हमारे पास 3 है, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई इन ब्राउज़र। जब हम इस पे जा रहे हैं तो अभी 1 पे आ रही है, दोबारा करेंगे 1 पे आ रही है, दोबारा करेंगे 1 पे आ रही है, ऑब्वियसली क्योंकि पोर्ट 80 पे यही रिवर्स प्रॉक्सी में सेट है। नाउ मैं चाहता हूँ 4001 पे आए, अब आ रही है 2 पे, और मैं कहूँगा 4003 पे, सॉरी 4002, तो पोर्ट 2 पे, 4001 पे 2,
पोर्ट 1002 पे 3, ठीक है, करेक्ट काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली हमें पोर्ट तो देनी नहीं है, हम चाहते हैं इसी पे हो और साइकिल में चलते रहे राउंड रॉबिन से 1 2 3 करके, तीनों इंसान सब पे एक एक। सो वो कैसे करेंगे हम, रिवर्स लोड बैलेंसिंग अब कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। हम जाएंगे CD ETC Nginx साइट्स अनेबल्ड, इस फोल्डर के अंदर हमारे को डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। सो हम करेंगे नैनो डिफ़ॉल्ट, नैनो डिफ़ॉल्ट। इसमें चेंजेस देखो क्या करूँगा ध्यान से, प्रॉक्सी पास कर रहे थे, अब भी वही करेंगे। बट ऊपर मैं सर्वर के ऊपर देखो, सर्वर के ऊपर एक और ब्लॉक बना रहा हूँ, अप स्ट्रीम नाम का ब्लॉक बनाया मैंने। बस यहाँ एक नाम दे दूंगा, लेट्स से बैक एंड, ठीक है, बैक एंड नाम का ब्लॉक। और यहाँ मुझे बताना है सर्वर एंड बेसिकली ये वाला लिंक 4000, मतलब मैंने गलत दे दिया 4000। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट, इसमें देना 1000 एंड फाइनली पेस्ट, इसमें देना 4002। तो ये क्या करा है, अभी हमें नीचे जो बैक एंड है एक अप स्ट्रीम क्रिएट कर लिया, और नीचे जो हम प्रॉक्सी में दे रहे थे इसको ही देंगे, ना कि इस वाले को। सो यूज HTTP// बैक एंड, और बैक एंड क्या है, ये 3 चीज़ें। अब ये तीनों साइकिल हुआ, बस ये करना, सेव करेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, Nginx इंजन -t, syntax is good, Nginx minus as reload। अब ना व्हाट यू विल सी, रिलोड करूँगा, अब देखना ध्यान से, 1 पे चला, रिलोड करूँगा, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, 1 2, ओके, सब पे 2 बार ही आ रही है, 1 2, ठीक है, सब पे 2 बार आ रही है। मैं चाहूँ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और वी हैव समथिंग एज डिफॉल्ट एज वेट। सो WEIGST वेट मैं कर दूंगा 3, और इनफैक्ट इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं क्या, बाकियों पे WEIGST वेट 1, और ऊपर भी WEIGST वेट 1। बस 2 वाले पे हमने 3 करा हुआ, बाकियों पे वेट 1। सेव करते हैं, एंड मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सिस्टम sudo sys system ctl रीस्टार्ट Nginx, ओके। नाउ इसी 1 पे कम आ रहा है, 2 पे ज़्यादा लोड है, ठीक है, 3 के बाद भी 2 पे आएगा, यू कैन सी। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे मेन काम जो हमने देखना है, रिवर्स प्रॉक्सी हो गई। अभी इसमें और डिटेल में पढ़ सकते डॉक्यूमेंटेशन में जाके, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम ये मुझे SSL करना है। सो उसके लिए सर्च करो certbot Nginx Ubuntu, तो तुम्हें एक कमांड मिलेगी, इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं कमांड रन करूँगा, sudo apt install certbot एंड python 3 certbot Nginx। अब ये Nginx का certbot इंस्टॉल करने के लिए भाई दबाना है। सो इट विल इंस्टॉल एंड एंटर, एंड देन हमारे सिर्फ ये कमांड रन करनी है। बताता हूँ क्या, ये कमांड sudo certbot -Nginx -g, और -g के बाद हमें डोमेन देना है। सो डोमेन है, लेट्स कॉपी। सो डोमेन है एक तो ये, और एक और फ्रंट एंड का डोमेन है, उसके लिए -d दोबारा लिखना है, और इसमें से API हटा दो। सो ये होगा फ्रंट एंड का डोमेन। एंटर करूँगा, नाउ यू विल से ये ईमेल पूछा है, तो मैं ईमेल डाल देता हूँ, official.sixpack programmer@gmail.com। yes, and usually requesting a certificate for both these, and कुछ ही सेकंड में होल से SSL सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, यूजली रिसीव्ड सक्सेसफुली। और ये तुम देख रहे हो मैंने DV टाइप कर दिया था, तो खैर हो चुका सक्सेसफुल। नाउ यू विल सी, जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, नोड सिक्योर से सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर हो चुका है, कनेक्शन इज सिक्योर, एंड सेम गोज फॉर फ्रंट एंड। एंटर, एंड यू सी इट इज ऑल्सो सिक्योर।
करेक्ट। ये पी हमने SSL भी सीख लिया। ओके, नाउ आई विल टीच यू फ्यू मोर थिंग्स। वैसे तो मेन प्रोबेबली जो भी तुम्हें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता सीख ही लिया, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। इंजन एक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम जाते हो तो तुम्हें इतने अच्छे डॉक्स हैं इसके, यहाँ तुम पढ़ सकते हो पासिंग रिक्वेस्ट हेडर्स। ये कुछ हेडर्स हैं जो ऑब्वियसली ऐड करने चाहिए, ताकि जैसे अभी हमने होस्ट आगे पास कर देना, ताकि जो अंदर हमारी नोड.js की ऐप चल रही है उसे भी पता लगे क्या होस्ट नेम था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, काफ़ी अच्छी है। बट मैं जनरली बताता हूँ कौन से एड्रेस पास करने होते हैं। सो सूडो नैनो डिफ़ॉल्ट, या सूडो जो दी थी बता दो अच्छा मजबूर। हमें जो ऐड करना है वो ऑब्वियसली लोकेशन ब्लॉक में करना है, तो इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। इसलिए जो कॉमन वाले एड्रेस हैं जो दोनों के लिए करना है वो इन दोनों इफ के बाहर दे रहा हूँ मैं। ये सेव करता हूँ पहले और रिलोड करता हूँ इंजन को, -s रिलोड। ऑब्वियसली तुम्हें इसका रिजल्ट वैसे तो नहीं दिखेगा, राइट। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट तुम्हें जाननी चाहिए, जो मैंने एग्जांपल में दिखाई थी। मैंने HTTP ब्लॉक की बात की थी, ये सब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उस फाइल को, क्योंकि वो लिखने से बेटर है एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा था ये फाइल है हमारी कौन फाइल, ये मेन फाइल एंट्री फाइल, और जो साइट अनेबल्ड के अंदर सारी चीज़ होंगी वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। नैनो इंजन एक्स कॉन्फिग, यहाँ पे तुम देखो इवेंट ब्लॉक है, ठीक है, समझे। एक इवेंट ब्लॉक है, उसके नीचे HTTP ब्लॉक है, एंड HTTP ब्लॉक के अंदर हमारा इंक्लूड हो रखा है साइट्स अनेबल्ड के अंदर जितनी भी फाइल हैं वो सारी। तो इस तरीके से इंक्लूड इज़ लाइक बेसिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो HTTP ब्लॉक के अंदर ही वो सारा सर्वर ब्लॉक जो भी हमने साइट्स अनेबल्ड के अंदर बनाया वो इंक्लूड हो जाएगा। एंड इसी तरीके से कॉन्फिग डी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स बनेंगी विद एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वो सारी भी इंक्लूड हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो तुम्हें देखने वाली चीज़ है, एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे HTTP में है इंक्लूड माइम टाइप्स। ये क्या है? यहाँ पे बेसिकली हम टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फाइल सेंड करेंगे, अगर मैं सेंड भी करता हूँ सो हम नेटवर्क टाइप में देख सकते हैं जो फाइल आई है वो क्या फाइल आई है। यू कैन से टाइप डॉक्यूमेंट, ठीक है। बट अगर इसके बजाय मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पे, यू कैन सी स्टाइल शीट। तो ये फाइल्स पता कैसे लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं टाइप, और जिनका भी एक्सटेंशन फाइल का .js है वो जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट फाइल, जिनका भी CSS है वो स्टाइल शीट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टाइप में, बट ऑब्वियसली हमें हर फाइल का नहीं लिखना, काइंड ऑफ स्टूपिड। तो ये क्या कर रखा है हमने, इंक्लूड कर रखा है कि माइम टाइप्स को यहाँ ऑलरेडी। ये क्या है, अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ ls करके एक फोल्डर, एक फाइल है माइम टाइप्स, राइट। ब्लू वाले फोल्डर होता है जो ऐसे लिखे हुए फाइल है। तो माइम टाइप्स को अगर कैट करूँ मैं, कैट माइम टाइप्स, तो यू विल सी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्सटेंशन के लिए उनकी फाइल टाइप बता रखी है, लाइक इन 3 के लिए ये है, CSS के लिए ये है, XML के लिए ये है, राइट। तो जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं सारी फाइल टाइप की वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। JSON फाइल के लिए ये है, और वो ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे, तो हमें मैनुअली लिखनी नहीं पड़ रही। तो ये कुछ गिनी चुनी चीज़ें थी जो तुम्हें समझना आनी चाहिए, राइट। कैट करता है दोबारा, नैनो करता है इनफैक्ट, नैनो इंजन एक्स कॉन्फिग, एंड इसके बाद इवेंट पे देना होता है या वर्कर कनेक्शन है, ठीक है। और ऊपर वर्कर प्रोसेसेस हैं, ऑटोमेटिकली इंजन देख रहा है। हालांकि तुम जितने प्रोसेसर हैं उतने भी रख सकते हो, बट ऑटो ज़्यादा बेटर है, ऑटो खुद ही देख लेगा इंजन एक्स, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी काफ़ी कुछ है डिकोड करने को। सो लेट मी नो पार्ट 2 चाहिए कि एडवांस इंजन एक्स के लिए, ठीक है। एंड बाकी ये बेसिक के लिए तो बहुत इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इतना इनफ है। अगली वीडियो में एडवांस देखते हैं। कमेंट करो, अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट आ गए देन आई ओनली क्रिएट पार्ट 2 फॉर दिस, ठीक है। और बिसाइड दैट अल्टा होस्ट पे जाओ और इससे वी पे तुम बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन चेक दैट आउट टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वॉचिंग सेक्स प्रोग्रामर।